नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में 5 सीटों पर एमएलसी के चुनाव 31 मार्च को हो रहे हैं और 31 मार्च को होने वाले इस चुनाव के बीच जो गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव है, यह बेहद अहम माना जा रहा है। गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में एक और जहां भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने के लिए पूरी जोर आजमाइश लगी हुई है, तो वहीं जदयू की ओर से अपने तीर को बचाने के लिए भी वहां अपने सारे तर्कस को आजमाया जा रहा है। दरअसल अगर हम गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने जीवन कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है। जीवन कुमार यहाँ से मुकाबले में बेहद जो आजमाइश के साथ उतरे हुए हैं। उनके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने अब तक चुनाव प्रचार भी किया है। वहीं दूसरी ओर जदयू की ओर से संजीव श्याम उम्मीदवार हैं। संजीव श्याम मौजूदा समय में वहां से एमएलसी हैं। वर्ष 2017 में हुए चुनाव में भी संजीव श्याम ने वहां से चुनाव जीता था। हालांकि 2017 में जो उन्होंने चुनाव जीता था, उस चुनाव में संजीव श्याम ने रालोसपा उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के वो उम्मीदवार थे और उन्होंने वहां से जीत हासिल की थी। इस बार जबकि अब सारा का सारा बिहार में सियासी समीकरण बदल चुका है, तो संजीव श्याम अब जदयू के हो चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी अलग पार्टी बना ली है और अब संजीव श्याम जदयू उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जीवन कुमार को करास मुकाबला दे रहे हैं। दरअसल अगर हम गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो जीवन कुमार पिछले लंबे अरसे से यहाँ पे शिक्षकों के बीच उनकी समस्याओं को लेकर के लगातार सक्रिय हैं। लगातार वो इन बातों को कह रहे हैं कि चाहे शिक्षकों का वेतनमान का मुद्दा हो, उनका पेंशन का मुद्दा हो, उनके नियमितीकरण का मुद्दा हो, ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर के शिक्षकों के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए जीवन कुमार पिछले लंबे समय से लगातार अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर जहां संजीव कुमार हैं तो उन पर भी जीवन कुमार हमलावर बने हुए हैं। वो यहां तक कह रहे हैं कि वर्ष 2017 में भले ही संजीव श्याम ने यहां से जीत हासिल की, लेकिन उसके बाद वे इस इलाके के शिक्षकों को भूल गए और उनकी सुध लेने के आज तक उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। एक और जो हम कहे क्या है कि आखिर संजीव श्याम को इस बार क्या वहाँ पे मुख्य मुकाबले में चुनौती झेलनी पड़ रही है, तो चूंकि पिछला चुनाव संजीव श्याम ने रालोसपा उम्मीदवार के रूप में जीता था और अब उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी अलग पार्टी बना ली है, तो ऐसे में भीतर खाने की खबर यह भी कहती है कि रालोसपा उम्मीदवार रहे संजीव श्याम को अब उपेंद्र कुशवाहा भी चाहते हैं कि इस चुनाव में उन्हें इस मुकाबले में हराया जाए ताकि नीतीश कुमार को सबक सिखाया जाए। दरअसल नीतीश कुमार के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा ने लंबे अरसे से मोर्चा खोल रखा है। तो ऐसे में गया में जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव है, इसमें अगर संजीव श्याम को वहाँ पे हराने में उपेंद्र कुशवाहा अपनी भूमिका अदा करते हैं, तो इससे एक तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार जो प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा अपनी सियासी चाल चल रहे हैं, उसमें वे उन्हें कड़ी पटखनी देंगे। तो एक और संजीव श्याम को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है, एक और उन्हें वहाँ पर शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उसे लेकर के जीवन कुमार उन पर मुखर हैं, तो एक और अब उपेंद्र कुशवाहा से भी उन्हें भीतर खाने की चुनौती झेलनी पड़ रही है। और इन सब के बीच अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीवन कुमार की, तो जीवन कुमार अपने आप को सशक्त करने के लिए कई अपने समर्थक नेताओं को उतार चुके हैं। चाहे उसमें बात भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा की हो, मनोज शर्मा की हो, ऐसे कई अन्य नेता हैं जो वहाँ पे कमल खिलाने के लिए प्रयास किए हैं। और इन सब के बीच दरअसल अगर गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में हम मुकाबले की बात करें तो गया में इस बार अभिराम शर्मा, यानी कि जिन्होंने प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के साथ में जुड़ करके वहां अपना परचम लहराने का प्रयास किया है, तो वह भी इस मुकाबले को रोचक बनाने में रुके हुए हैं। साथ ही प्रोफेसर BN सिन्हा एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो इसे चतुष्कोणीय मुकाबले में बनाने में लगे हैं। लेकिन अगर हम जानकारी की माने तो मुख्य मुकाबला भाजपा और जदयू उम्मीदवार के बीच में है, और अगर इन दोनों के बीच अभिराम शर्मा और प्रोफेसर BN सिन्हा ये दोनों अगर कुछ वोट अपने पक्ष में लाते हैं तो दोनों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। ऐसे में अब 31 मार्च को चुनाव होना है। 31 मार्च का चुनाव बेहद अहम होगा और देखना होगा कि गया में इस बार क्या कमल खिलता है या फिर संजीव श्याम अपना तीर चलाने में सफल होते हैं।